जगह सर। हेलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राइट। अब हम लोग बात जो करते हैं यहाँ पर से हम्म। एसक्यूएल ऑन करते हैं। राइट। यस। तो सी मैंने एसक्यूएल ऑन किया। अब देखिए यहाँ पर है यस। फॉन्ट। अगर हमको इंक्रीज करना है राइट क्लिक जाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे आज क्योंकि यह है ना, प्रॉपर्टी पे गए, कहाँ जाएंगे, लार्ज पे, यस। और फॉन्ट में ले लिए 36 और कलर ले लिए दिस वन और कर दिया ओके। देखिए यस। बढ़ गया ना। हम्म। पहले करते हैं क्रिएट। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं क्रिएट टेबल। नाम क्या है आपका? प्रभात। पी आर कर दिया टेबल का नाम। क्या लिखा है यहाँ पर? CR AMP नंबर, या सीधा लिख दिया नेम। नेम हुआ तो डेटा टाइप क्या होगा? बाहर क्या कल बताए थे, 10। आपको लिखना नहीं है, कल समझते रहिए, बाद में भेज दूंगा। दूसरा चीज है सैलरी। सैलरी में डाल दिया यहाँ पर डेटा टाइप नंबर और साइज दे दिया यहाँ पर C5। कॉमा मीन्स नेक्स्ट लाइन कर दिया, बोनस कर दिया यहाँ पर नंबर, और विड्थ डाल दिया यहाँ पर PF। क्या लिख दिया? नंबर। और क्या किया यहाँ पर? नेट सैलरी। क्या लिखा है यहाँ पर? नंबर। लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे, सेमीकोलन मार देंगे, टेबल बन गया। ऐसा कनेक्शन नहीं किए थे क्या? पहले क्या करेंगे? कनेक्ट। क्या नाम है? सिस्टम 1 2 3। डाल दिया पासवर्ड, कनेक्शन हो गया। कोई डाउट? नो। CLESCR, क्लियर स्क्रीन। क्लियर। देखिए टेबल यही था हम्म। ना, हम्म। PRA। क्रिएट कमांड से न्यू टेबल बनाते हैं। बन गया टेबल ना। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? TSC राइट डाउन टेबल नेम PRA। देखिए दिखा दिया ना। यस। TSC का मतलब होता है, प्रभात जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल का फॉर्मेट स्ट्रक्चर ये दिखा देगा। DSC कमांड क्या करेगा? टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ये सारे कॉलम का नाम है, ये सारे डेटा टाइप है, इसका विड्थ है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रोल ऑफ DSC? DSC इज ए कमांड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। क्या करेगा? ये टेबल का क्या करेगा? स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देगा। टेबल में डेटा डालना है, कौन सी कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट इनटू PRA। ये टेबल का कमांड है। इंसर्ट मीन्स ऐड करना। वैल्यूज 5 रो ऐड कर रहे हैं। वन, नाम डाला यहां पर अमर, और सैलरी डाल दिया 5K। बोनस PF नेट सैलरी निकालना है तो अभी 1 1 डालेंगे। टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम क्या है? हेलो। यस सर। यस सर। ये नहीं होगा, EMP नंबर नहीं है ना, EMP नंबर नहीं होगा। यस। हो गया एक रो इंसर्ट। अब दूसरा रो इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? अमर के जगह अमित लिख दिया। एकदम ध्यान से आप देखिएगा, कुछ पढ़ना नहीं है, केवल आप समझिए, क्या दिक्कत है आप पूछेंगे। थर्ड रो इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? सारा हम भेज देंगे आपको, लिखना भी नहीं है। क्या लिखा? गगन। यहां पर लिखा 7,000। चौथा रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो लिखा है यहां पर अमन। डाल दिया यहां पर 8,000। पांचवा रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो मैंने यहां डाल दिया अम्मा, 9,000। अब टेबल का डेटा देखना है तो क्या करेंगे? यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का? पीयर। देख रहे हैं ना। तो 5 यस टपल सर। से टपल मतलब रो, फर्स्ट टपल ये है। कितना टपल ऐड किया मैंने? 5 टपल ना। कोई डाउट? नो सर। अब मुझे 10% बोनस निकालना है।
कल बताए थे इफ यू वांट टू कैलकुलेट बोनस तो वी कैन यूज अपडेट कैलकुलेशन पोर्शन जहां भी होगा अपडेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया यहाँ सी अपडेट। अपडेट के बाद क्या करेंगे आप टेबल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे टेबल का नाम लिखेंगे। राइट। तो मेरे टेबल का नाम क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। राइट। तो टेबल का नाम है आपके पास में पीआर। अपडेट के साथ कीवर्ड होता है सेट। क्या लिखा है यहां पर बोनस इक्वल टू सैलरी इनटू 10/100। क्या हो गया इसका मतलब सैलरी का 10% बोनस आएगा। इंटर मारेंगे 5 रो अपडेट हो गया। अगर चेक करना है बोनस तो क्यूडी डाल देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीआर। देखिए 10% बोनस आ गया ना। क्लियर है। यस सर। अब पीएफ निकालना है। तो पीएफ निकालना है तो क्या करेंगे हमारे पास यस में सर। सेट पीएफ इक्वल टू सैलरी इंटू 5/100। सैलरी का कितना निकलेगा पीएफ 5%। अगर आप चेक करना चाहते हैं पीएफ देखिए आ गया 5%। है कि नहीं है। पीएफ क्या हो गया 5% कैलकुलेट किया कि नहीं किया। क्लियर है। यस यस सर। अब मुझे नेट सैलरी निकालना है तो क्या करेंगे फिर अपडेट करेंगे यहाँ पर सेट नेट यस इक्वल टू क्या सिलेक्ट। लिखेंगे सैलरी प्लस बोनस माइनस क्या करेंगे पीएफ ना। अब अगर चेक करना चाहते हैं सी आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है पॉइंट। अब मैं कहता हूं मुझे इस टेबल से नेम बोनस और नेट सैलरी लेना है तो क्या करेंगे मुझे 3 कॉलम देखना है नेम वाली कॉलम पूरा बोनस वाली कॉलम पूरा और नेट सैलरी वाली। तो क्या करेंगे आप यूज करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा कॉमा लेकर दूसरा कॉलम का यूज करेंगे नाम बोनस कॉमा नेट सेल। हम टेबल का नाम क्या है पीआर। देखिए आ गया। अगर एक से ज्यादा कॉलम यूज करना है तो कॉमा ऑपरेटर यूज करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। हेलो प्रभात जी। यस सर। एक यस से सर। ज्यादा कॉलम यूज करना है तो कॉमा ऑपरेटर आप यूज करेंगे। अब प्रभात जी क्वेश्चन है सी ए क्वेश्चन कि मुझे इसमें से केवल एक रो लाना है तो क्या करेंगे आप अमित वाली टपल्स लाना है तो क्या करेंगे अमित लिखना होगा सर। सेलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीआर अमित। वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट में डाल देंगे टेक्स्ट होगा तो अमित। इसका मतलब क्या हो गया जिसका नाम क्या हो अमित हो जिसका नाम क्या हो अमित हो वो रो दिखा देगा। आया ना। यस सर। बताए थे ना आपको अगर मुझे यहाँ पर सपोज यहाँ 6,000 7,000 8,000 जिसकी सैलरी है वो सारा देखना है तो क्या करेंगे बताइए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर वेयर सैलरी नेम ग्रेटर इक्वल टू क्या नाम है आपका 600 एंड सैलरी लेस इक्वल टू 800। इसका मतलब क्या हो गया जिसकी सैलरी 600 से अबव हो और 800 से बिलो वो डिस्प्ले करेगा ना। अगर इंटर मारेंगे तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। कहता है नो रो सिलेक्टेड। हेलो सैलरी में है बोनस होना चाहिए ना आपका। सैलरी तो किसी का इतना है ही नहीं 600 800। तो मैंने बोनस पे ले लेता हूं। क्या किया यहाँ पर सैलरी की जगह क्या कर दिया बोनस। यस और सर। क्या किया यहाँ पर भी बोनस कर दिया। आप देखिए तो क्या आ रहा है आ गया कि नहीं आ गया।
क्लियर है पोर्शन? Yes, sir. अब मैं करता हूं, मेरे पास में ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाम क्या है आपका, पीआर। मुझे टेबल का डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो क्या करेंगे? टेबल का अभी तो कोई असेंडिंग ना डिसेंडिंग है ना, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ऑर्डर बाय। क्या लिखेंगे यहां पर, ऑर्डर बाय। और कर दिया नेम, क्या लिखा यहां पर, डीएससी। क्या लिखा, ऑर्डर बाय नेम, क्या लिख दिया यहां पर, ऑर्डर बाय नेम डीएससी। और लास्ट में जाकर सेमी कोलन मारेंगे। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा नहीं हो गया, जी तब ए Yes, sir. आया। होना चाहिए असेंडिंग में क्या होता, पहले ए वाला होता तब जी आता। तो ऑर्डर बाय क्यों यूज करते हैं, ऑर्डर बाय टू यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय के साथ क्या लगाते हैं, डीएससी। अगर मुझे एएससी करना है तो क्या करेंगे, यहां पर जाकर डीएससी हटा देंगे और एएससी लिख देंगे। तो क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। एएससी क्या करता है, डेटा Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। क्लियर पॉइंट? Yes, डेटा sir. को क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब अगर मुझे करना है सेम, हेलो हेलो, क्लास में करूंगा, क्लास में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, पॉइंट इज क्लियर। अब अगर मैं क्लास, Yes, sir. अगर मैं यहां पर कर रहा हूं सी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आई हैव यूज्ड द असेंडिंग ऑर्डर मींस द व्हाट, टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। If you want to use the data in descending order, so you can use the ASC and DSC. We have the two option. Point is clear? One is ASC, another is a DSC. Yes, sir. अब मैं कहता हूं मुझे 8000 हटाना है, यहां से डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, लॉजिक सोचिए क्या Delete. कर रहा हूं। सैलरी का सेल ही केवल हटाना है 8000, बाकी सब रहेगा। आई वांट टू रिमूव सैलरी 8000, तो क्या करेंगे हम यहां पर, अपडेट। टेबल का नाम क्या था, पीआर, सेट। अपडेट के साथ Yes. कीवर्ड होता है क्या, सेट। क्या लिखा है यहां पर, सैलरी इक्वल टू नल। Delete. नल मतलब क्या होता है, इरेज कर देना। नल का मतलब क्या होता है, टू इरेज डेटा। डेटा क्या करेगा, इरेज कर देगा। पॉइंट इज क्लियर। और डाल दिया Yes, यहां sir. पर वेयर, नेम इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अमन। देख रहे हैं ना, तो जिसका नाम अमन Yes, होगा sir. उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, ये ब्लैंक हो जाएगा, 8000 यहां से हट जाएगा। अगर देखिए इंटर मार रहे हैं तो क्या दिया, ये वन रॉ इफेक्टेड। अब चेक करना चाहते हैं सी, तो क्या लिखेंगे यहां पर, सी सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। आप देखिए ये अमन के आगे में क्या 8000 है, No, no, नहीं ना। sir. नहीं. तो क्या हो गया, रिमूव हो गया कि नहीं हो गया, हाँ. क्लियर। तो नल का मतलब होता है इरेज करना, वो पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर पोजीशन से क्या होगा, हट जाएगा। अगर मैं कहता हूं ये पूरा रो ही हटाना हो, अगर आपको ये पूरा रो हटाना है तो क्या करेंगे, Slurry dot bonus दे वो देंगे सर. डिलीट यूज करेंगे। कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिलीट। वी आर राइटिंग हियर डिलीट फ्रॉम, नाम क्या है टेबल का, पीआर। लिखा है यहां पर वेयर, क्या लिखा है यहां पर जाकर, नेम इक्वल टू अमन। क्या लिखा, नेम इक्वल टू अमन। तो अमन का नाम वाला जो है ये पूरा रो क्या हो जाएगा, ये पूरा रो हट जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने इंटर मारा तो क्या दे रहा है, वन रो इफेक्टेड, है ना, डिलीटेड हो गया ना। आप अगर चेक करेंगे सी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का नाम, पीआर। देखिए है मनन, हट गया कि नहीं हट गया। तो डिलीट से क्या होता है, पूरा रॉ डिलीट हो जाता है, पूरा का पूरा, ये एक सिंगल रॉ को कहते हैं रॉ टपल। तो पूरा रॉ डिलीट हो जाता है डिलीट से। आई यूज हेयर डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, मैंने यूज कर लिया यहां पर, राइट। अब है क्वेश्चन कर रहा है सी,
बहुत कंसेप्ट की चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रवचन। अब हमने ये पैंट खोल दिया, देखते ना एमएस पैंट है, मेरा नाम क्या है, ज्वाइन। बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। दो या दो से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सेस करना है तो क्या यूज करते हैं, ज्वाइन। तो सी हियर वी आर राइटिंग हियर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बेस्ड ऑन इट्स कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ज्वाइन। दो या दो से ज्यादा टेबल का डेटा कंडीशनल बेस फेच करते हैं तो क्या कहलाता है वह, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। ज्वाइन। वह चीज कहलाता है ज्वाइन। पॉइंट इज क्लियर, क्या कहते हैं उसको, ज्वाइन करते हैं। सी, अब हम लोग जो यहां पर बात करते हैं ज्वाइन में, हमको सबसे पहले दो टेबल बनाना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट समझिए फिर प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने एक टेबल ये बना दिया और दूसरा टेबल ये बना दिया, देखिए दो टेबल बना रहे हैं। एक टेबल का नाम दिया, यहां पर नाम कुछ भी डाल सकते हैं, नाम दिया यहां पर डी डी और दूसरा का ई ई। टेबल में हम कॉलम बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द कॉलम। सी ईयर क्या लिख रहे हैं, ईएमपी नंबर, नेम, क्या लिख रहे हैं, सैलरी। एक दो तीन चार पांच, ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ क्या है बताएंगे, रॉ है ना। तो यस मैंने सर। यहां पर वी कैन सी 5 रॉ ले रहे हैं, नाम डाल रहे हैं ए बी सी डी ई, नाम डाल दिए ABCDE और अमाउंट डाल रहे हैं 1000 2000 3000 4000 5000। एक टेबल में डेटा मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, रेडी कर लिया। नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर टेबल, दूसरा टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कस्टमर नंबर, नेम, क्वांटिटी, क्या लिखेंगे यहां पर, अब 101 101 लिखे यहां पर। हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, 102 103 104 105। और नाम जो डाल रहे हैं देखिए, नेम दोनों टेबल में कॉमन है, दोनों टेबल में नेम यूज किया गया है। मैं लिखा एक्स ए बी ए बी वाई और क्या लिखा जेड, और क्वांटिटी डाल रहे हैं सी। ये टेबल बनाना पड़ेगा 11 12 13 14 15, ये दो टेबल बना दिया। ज्वाइन क्या करता है, पहला आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ले दो टेबल बनाने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे भी। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ले ज्वाइन क्लियर करें। पहला जो ज्वाइन होता है लेफ्ट ज्वाइन, समझेंगे लॉजिक, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ज्वाइन। तो फर्स्ट ज्वाइन का नाम हम लोग बात करते हैं, इट इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो करेगा। वी आर राइटिंग हियर, देखिए एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो टेबल हो गया ना। इस टेबल का नाम दे रहे हैं डीडी और इस टेबल का नाम दे रहे हैं ईई, क्या लिख रहे हैं, ईई। लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो करेगा, यस। राइट टेबल से जो मैच करेगा वो भी शो करेगा। गुरुदेव, जो मैच नहीं करेगा वो ब्लैंक होगा, क्या होगा, जो मैच नहीं करेगा वो ब्लैंक होगा। इसे कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, क्या कहते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझें, टू शो ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड इट रिटर्न्स मैच रॉ फ्रॉम
राइट टेबल। राइट टेबल से जो मैच करेगा उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज ब्लैंक, नहीं तो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। इस कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। पॉइंट इज क्लियर। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेरी, कैसे क्वेरी लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन का, तो वी कैन सी एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा एक कंप्यूटर लेफ्ट ज्वाइन का क्वेरी लिखो, तो कहता है लिखो मनीष। तो लिखा है यहाँ पर एसक्यूएल, क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट, क्या लिखा है, ईएमपी नंबर, क्या लिखा है यहाँ पर, सैलरी, कॉमा क्वांटिटी, फ्रॉम डीडी। आप देखिए यहाँ पर जो ईएमपी नंबर और सैलरी है वो लेफ्ट टेबल डीडी का है डेटा। किसका है, लेफ्ट टेबल डीडी का डेटा है। क्वांटिटी ईई का राइट टेबल का डेटा है। क्या लिखेंगे यहां पर, सी, अब लिख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन, क्या लिखेंगे हम यहां पर, ई ई क्या हो गया यहां पर, राइट टेबल। और क्या करेंगे यहां पर, ऑन, ऑन का मतलब कंडीशन, वेयर की तरह काम करता है, इफ की तरह काम करता है ऑन ज्वाइन में। क्या लिखा, डी डी डॉट नेम, दोनों में नेम है, इक्वल टू ई डॉट नेम, ये नेम कंडीशन मैच करेगा। अगर इसको रन कराते हैं तो इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, ईएमपी नंबर, क्या आ रहा है, सैलरी, और क्या आ रहा है, क्वांटिटी। अब देखिए अगर हमने इसको रन करवाया है तो ये हमको जनरेट करेगा, इसका आउटपुट में ईएमपी नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, सारा प्रिंट कर दिया। सैलरी भी सारा प्रिंट करेगा, क्या है, 1000 2000 3000, क्योंकि लेफ्ट 3000। टेबल का डेटा है, yes sir, 4000 4000। 5000। अब आपको क्या नहीं प्रिंट करेगा ये, अब देखिए किसका नाम मैच कर रहा है दोनों टेबल में, तो ए है ना, प्रभात जी, यहां भी ए है और ए है, और यहां भी ए है, देख रहे हैं ना, हेलो। तो ए का डेट क्वांटिटी कितनी है, yes sir। ए का क्वांटिटी कितनी है, 12 और 13। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, 12 और 13 प्रिंट करेगा, 12 और 13, बाकी तो मैच नहीं किया ना, इसमें है सी डी, उसमें है एक्स वाई जेड, तो क्या होगा इस पे, इस सब में ब्लैंक हो जाएगा। ये कहलाता है लेफ्ट ज्वाइन। पॉइंट इज क्लियर। लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो गया, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा शो किया, yes sir। राइट से जो मैच किया वह शो किया, नहीं तो ब्लैंक हो गया। क्लियर है ये पॉइंट, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी yes यहाँ। sir। कंसेप्ट क्लियर है पहले, yes sir। राइट। अब हम करते हैं सी, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन लेफ्ट का उल्टा होता है, क्या कर दीजिए तो राइट ज्वाइन बन जाएगा। क्या बात करते हैं, वी आर टॉकिंग यार राइट ज्वाइन। तो अब देखिए दूसरा ज्वाइन की बात करते हैं, सी, क्या करते हैं, राइट ज्वाइन, ये प्रैक्टिकल भी करेंगे। राइट ज्वाइन में क्या होगा, किसी, वी आर टेकिंग द टू टेबल, क्या ले रहे हैं, दो टेबल, एक टेबल ये हो गया, दूसरा टेबल ये हो गया। अब क्या करेगा, राइट टेबल का सारा डेटा शो किया, लेफ्ट से जो मैच किया वह शो करेगा, नहीं तो क्या होगा, ब्लैंक, है कि नहीं है। ये क्या था आपका डीडी, और ये क्या था ईई, yes लिखना sir। जरूरत है कोई या नहीं ना, क्लियर है प्रभात जी, हेलो, प्रभात जी आवाज आ रही है, हेलो, 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 प्रभात जी आवाज आ रही है आपको, प्रभात जी आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको, प्रभात जी, बोलिए बोलिए, प्रभात जी,
यस सर। आवाज नहीं आ रही उसमें क्या? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। बात कर रहे हैं सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें, कैंसिल कर दूं तो? बोलिए। यस सर, यस आज का कैंसिल कर दूं? सर। यस सर, यस सर, बस इस बात। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नेक्स्ट डे करते हैं। यस सर।